वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिविल और अस्करी क़यादत के एक ही रोज़ 2 अहम इजलास। मुल्क में जारी मनसूबों में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी उमूर पर ब्रीफिंग, खैबर पख्तूनख्वा और मगरबी सरहदों की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। इजलास में आर्मी चीफ, ISI सरबराह और कोर कमांडर पेशावर भी शरीक हुए। सवात में क़याम अमन के लिए सियासी और समाजी हलकों के मुजाहरों का सिलसिला जारी। तहसील चारबाग में शहरी और अमायदीन बदअमनी के बढ़ते हुए वाक़यात के खिलाफ सड़कों पर आ गए। जिला शांगला के इलाके अलपुरी और बरी कोट में शहरियों के मुजाहरे, एहतजाज में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुनहरिफ अराकीन की मुद्दत तय करना पार्लियामेंट का इख्तियार करार दे दिया। अराकीन का इनहराफ, पार्टी के वजूद पर हमला, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट जमहूरी निज़ाम के लिए तबाहकुन। पार्लिमानी पार्टी के सरबराह की इजाजत के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। अराकीन असेंबली पार्टी के अंदर बहस, इत्तेफाक या इख्तिलाफ कर सकते हैं। पार्लिमानी पार्टी में एतमाद खो बैठने वाले वजीर आजम या वजीर आला को अदम एतमाद या एतमाद के वोट का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ये नहीं भूलना चाहिए कि अदालत का काम आइन की तशरीह करना है। फैसले के आगाज में चीफ जस्टिस जॉन मार्शल का कॉल भी दर्ज। काउंट करें प्लीज। सेनेटर आजम स्वाति की गिरफ्तारी पर सेनेट में तहरीक इंसाफ के अरकान का शदीद एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, नारेबाजी से ऐवान गूंज उठा। सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए दरख्वास्त जमा। वसीम शहजाद ने आजम स्वाति पर तशद्दुद का इल्जाम दोहरा दिया। सीनियर जियाले रहनुमा एतजाज एहसन के बयानात पर पीपल्स पार्टी में तशवीश। वस्ती पंजाब की क़यादत ने बानी रुकन की पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने की सिफारिश कर दी। मामले पर सूबाई एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी तलब। करारदाद मंजूर किए जाने का इम्कान। पैसा चोरी करके बाहर चला जाए और बाहर से वापस NRO लेके आ जाए। इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है अगर हमने ये होने दिया। मैं इन चोरों के खिलाफ हकीकी आजादी की सियासत नहीं कर रहा, जिहाद कर रहा हूं। ज़िमनी इलेक्शन मुहिम के आखिरी चंद घंटों में इमरान खान का कराची का दौरा। मुल्क की सियासत की तारीख के अहम मोड़ पर आवाम से साथ मांग लिया। NRO लेने वाले कामयाब हो गए तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। वकला कन्वेंशन से खिताब, हकीकी आज़ादी मार्च के लिए ताउन मांग लिया। इमरान खान कुछ देर बाद शाह फैसल कॉलोनी में अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे। इमरान खान माल बनाने वाला, नालायकी की आखिरी हदों को छूने वाला शख्स। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ बरस पड़े। वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान और हवारियों के पास अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। आइन के मुताबिक वक्त पे इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे। अगर हमें जो फैसला किया उससे पेशतर इंतखाबात का, तो वो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का इंशाल्लाह ताला फैसला। एंटी करप्शन रावलपिंडी को राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी में पै दर पे नाकामियों के बाद एक और झटका। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। 17 अक्टूबर तक मुकदमे का रिकॉर्ड भी तलब। अभी PTI गिरफ्तारियों से डरी है या खान साहब डरे हैं, तो अगर कोई होता है तो फिर 2-4 दिन बाद जमानत हो जाती है, वापस आ जाता है। और जो इस्लामाबाद में रहेगा उसको इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। बाकी सारा लाहौर है। राना सनाउल्लाह खोल आवे थे। राना सनाउल्लाह पंजाब में दाखिल होकर दिखाएं। सानिहा मॉडल टाउन केस में भागने नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का चैलेंज। अमरीका ने वजीर खजाना इसहाक डार से बदसलूकी का नोटिस ले लिया। सऊदी अरब ने भी मरियम औरंगजेब के साथ पेश आने वाले वाक़ये पर एक्शन लिया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, बैरूनी दौरों के दौरान वज़रा की तज़हीक नाकाबिल कबूल करार दी।
लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की 27 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से रोक दिया। पेशावर और लाहौर में दर्ज मुकदमात में 10-10 हजार रुपए के मछिलके जमा कराने का हुक्म। वजीर बल्दियात सिंध शर्जील मेमन को एक और रिलीफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासाजात केस में नाम ECL से मुस्तकिल हटाने का हुक्म दे दिया। कौन कितना मकबूल फैसला इतवार को ज़िमनी इलेक्शन करेगा। कौमी असम्बली के 8 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के इंतजामात मुकम्मल। कराची के 2 हलकों समेत 7 हलकों में सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद उम्मीदवार। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की बेटी हुक्मरान इत्तेहाद का सामना करेगी। कराची में ज़िमनी इलेक्शन का निराला मुकाबला। इमरान का मुकाबला इमरान से होगा। हल्का MA 239 में सरबराह तहरीक इंसाफ के खिलाफ पीपल्स पार्टी के इमरान हैदर आबदी में मुकाबला होगा। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में इंतजामी लिहाज से 5 नए असला बनाने का ऐलान कर दिया। तौंसा शरीफ, मरी, वजीराबाद, तलागंग और कोट अद्दू शामिल। कोर कमांडर पेशावर का जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा। कबायली सरदारों से मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों और पाक फौज की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कबायली सरदारों ने भी अमन व खुशहाली के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म जाहिर कर दिया। कराची के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी, बाकी मुल्क के लिए बुरी खबर। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कि इलेक्ट्रिक की बिजली 4 रुपये 79 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दीगर शहरों के लिए बिजली 3 रुपये 21 पैसे फी यूनिट महंगी। इत्तलाक अक्टूबर के बिल्स में होगा। हुकूमत का सहमाही इजाफे का सार्फिन पर ज्यादा असर न पड़ने का दावा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की दूसरे रोज भी उड़ान। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा होकर 226 रुपए की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर के कदर में उतार चढ़ाव के बाद 218 रुपए की सतह पर बंद। आलमी मंडी में पाम ऑयल की कीमत 50% कम होने के बावजूद कराची में खुर्दनी तेल की कीमतों में कमी न हो सकी। मारूफ ब्रांड्स के खुर्दनी तेल की 550 रुपए फी लीटर से जायद में फरोख्त। कंपनियां तेल जखीरा करके पुराने निर्खों पर फरोख्त करने में मसरूफ। फायदा आवाम को नहीं पहुंच रहा। होल सेलर्स ने फी लीटर कीमत 300 रुपए तजवीज़ कर दी। किलो कम हो रहे हैं, हालांकि इंटरनेशनल तो तेज़ी से कम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ स्लो हो रहे हैं। सर अभी भी जो है ना हम लोग महंगा तेल खरीद रहे हैं, ये इतने में नहीं होना चाहिए क्योंकि हर चीज़ सस्ती हो रही है। मोहम्मद नवाज की धुआंधार इनिंग्स और हैदर अली के लाठीचार्ज ने सैमुअल की सीरीज पाकिस्तान के नाम करा दी। क्राइस्ट चर्च में न्यूजीलैंड के 163 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा। मोहम्मद रिजवान 29 गेंदों पर 34, बाबर आजम 14 गेंदों पर 15 और शान मसूद 21 गेंदों पर 19 रन बना सके। कप्तान ने जीत का क्रेडिट मिडिल ऑर्डर को दे दिया। शाहीन शाह अफरीदी के बाद फख्र जमान की वर्ल्ड कप स्क्वाड में एंट्री। उस्मान कादिर की जगह लेंगे। उस्मान कादिर के दाएं हाथ के अंगूठे में हेयर लाइन फ्रैक्चर की तशखीस हुई थी। 22 अक्टूबर तक सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं।